हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 9 अगस्त 2021 और डिवाइड बना दी गई वर्कशीट नंबर 42A और 42B दोनों हम करेंगे, जिसमें 42A है हमारी हिंदी विषय की और 42B है हमारी ईवीएस विषय की। तो बने रहिए बेटा वीडियो में, आपको दोनों आपकी जो वर्कशीट्स है वो कराई जाएंगी। ये है कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन भी लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हम सबको बारिश का मौसम पसंद है ना। छम छम बारिश की बूंदें हमें आनंद देती हैं। तो आइए बारिश का अधिक आनंद लेने के लिए अपनी पिछली कक्षा की कविता गाते हैं और साथ ही दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बारिश हम सभी को पसंद होती है बेटा। चलिए अब एक बारिश से संबंधित हम कविता देख लेते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। तो अब क्या कह रहे हैं कि बादल से कह रहे हैं कि बहुत बरस चुके हो बादल भैया, अब आप रुक जाइए, हर जगह पानी ही पानी हो गया है, कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो अब सूरज दादा को कह रहे हैं कि अब आप धूप खिला दो, थोड़ा सा जो पानी है जहाँ कीचड़ हो गया वो थोड़ा सूख जाए। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है। आइए बच्चों इस चित्र को मनपसंद रंगों से सजाते हैं। साथ ही चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, जैसे छतरी पकड़े हुए बच्चा, उसे अपनी कॉपी में भी लिखते हैं। तो चित्र देखो क्या है। चित्र में क्या है, एक बच्चा छतरी पकड़े हुए है, यहाँ पर मेंढक है, हमें बारिश की बूंदें नजर आ रही है, छाता नजर आ रहा है, बच्चे ने रेनकोट डाला हुआ है और यहाँ पर बूट्स डाले हुए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर बरसाती पहने हुए हैं बच्चे ने और बूट डाले हुए हैं। तो आपको इस चित्र में अपने पसंद से कोई भी रंग भरना है, आप इसमें अपनी पसंद से कोई भी रंग भर सकते हैं बेटा। आगे है बच्चों, बारिश में आपके आसपास कौन कौन से कीट पतंगे या पशु पक्षी दिखाई देते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर पहचानिए और दी गई खाली जगह में या अपनी कॉपी में उनके नाम लिखिए। अब ये क्या है, यह है मेंढक। इसका रंग कुछ अलग आया हुआ है, लेकिन ये क्या है, मेंढक। ये है बेटा अजगर। अजगर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया अजगर गया है। सांप भी मिलते हैं बारिश के मौसम में। ये है मोर। तो क्या क्या मिले बारिश के मौसम में बेटा, मेंढक, सांप, अजगर। सांप या अजगर दोनों लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये चित्र दिया गया है अजगर का सांप, अजगर का चित्र है ये, और सांप भी बहुत दिखाई देते हैं बारिश के मौसम में। ये है मोर। तो ये क्या है, हमारे पशु पक्षी या कीट पतंगे हमें बारिश के मौसम में बाहर दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं बेटा, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, एक ये बुजुर्ग दादाजी हैं, उनके साथ दादी जी हैं, एक बच्चा और एक बच्ची बैठे हैं। ठीक है, एक बच्ची और बच्चा बैठे हैं, एक साथ में तोता भी है। तो क्या बातें कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हम एक अनुमान लगा रहे हैं। जैसे दादाजी कह रहे होंगे, अरे रवि चलो आज तुम्हें मैं एक शेर की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दादी जी कहती हैं, अरे ये वही कहानी है ना, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। और ये रवि कहता है, हाँ हाँ दादाजी जरूर सुनाइए। तो आप अपने अनुसार भी इनके जो संवाद है बेटा वो बना सकते हैं कि ये कुछ और बातें भी कर रहे हो सकता है दादाजी कह रहे हैं, रवि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं बेटा, थोड़े से दबा दो। तो रवि कहता है, हाँ दादाजी जरूर। और यहाँ पर इसकी दादी जी कहती है, अरे रवि बेटा बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आप अपने अनुसार भी इनके संवाद बना सकते हो बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि बारिश का पानी इकट्ठा होने के कारण पानी में मच्छर मक्खी पनपते हैं, जिनसे बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमें बारिश
को एक जगह, हमें जो बारिश का पानी है वो एक जगह जैसे टायर, कूलर, टूटे हुए घड़े आदि में कई दिनों तक जमा नहीं होने देना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा ये थी हमारी हिंदी की वर्कशीट। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट बेटा 42B। ईवीएस यानी हमारे आसपास विषय की। ये है कक्षा क्लास 3 के लिए। यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ अपने टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, हमारा भारत पूरी दुनिया में अपने अलग अलग त्योहारों और धर्मों के लिए जाना जाता है। हमारे देश में खान पान की आदतें एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलती रहती हैं। सभी राज्यों के अपने परिधान और नृत्य कलाएं हैं। तो आइए बच्चों, आज हम अपने भारत से जुड़ी कुछ नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। क्या है प्रश्न 1। बच्चों, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नृत्य कलाएं हैं। नृत्य कलाएं क्या है? प्रसिद्ध भी हैं वो। ऐसी ही कुछ नृत्य कलाएं आपको नीचे दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। अब संकेत बॉक्स हमारी क्या है? कथकली, लावणी, कथक, भरतनाट्यम, गरबा, भांगड़ा। और यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला चित्र है वो है हमारा भांगड़ा का। दूसरा जो चित्र है बेटा, ये औरत ऐसे इस प्रकार से साड़ी पहनकर उसके पल्ले को, साड़ी को पल्ले को ऊपर ऐसे कर रही है, तो ये होता है लावणी। ये है हमारा लावणी। तीसरा क्या है? तीसरा होता है ये जब ऐसे इस टाइप से ये ड्रेस पहनी जाती है और ऊपर मुकुट पहना जाता है, ये होता है कथकली। क्या होता है? कथकली तीसरा। चौथा है बेटा, ये इस तरह से हाथ में कुछ ये छड़ियाँ सी ली जाती है छोटी छोटी, तो हम ये क्या होता है? ये हमारा गरबा होता है। ठीक है, क्या है ये? गरबा। पांचवें में इस तरह से हाथों को पोज और पैरों के पोज लिए जाते हैं, तो ये है हमारा कौन सा है बेटा? भरतनाट्यम। कौन सा होता है ये? भरतनाट्यम। और इस तरह से घुंघरू पहनकर और हाथों को और पैरों को इस तरह से किया जाता है, तो ये है हमारा कथक। कौन सा है बेटा? कथक। तो भांगड़ा, लावणी, कथकली, गरबा, और ये है हमारा भरतनाट्यम, और ये है हमारा क्या है? कथक। ठीक है, ये है कथक। फिर से देखिए, कथक, पांचवा है भरतनाट्यम, चौथा है गरबा, तीसरा है कथकली, दूसरा है लावणी और पहला है भांगड़ा। भाग 2 बच्चों, अलग अलग राज्यों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजन और उनसे संबंधित राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं। व्यंजन का उससे संबंधित राज्य से मिलान करके अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो क्या क्या है देखिए, दाल बाटी चूरमा, इडली सांभर, ढोकला, लिट्टी चोखा। अब नीचे जो हमारे राज्य हैं वो है गुजरात, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु। तो बेटा दाल बाटी चूरमा हमारा राजस्थान में बहुत मशहूर है, तो राजस्थान का है ये व्यंजन। दूसरा है इडली सांभर। इडली सांभर हमारा तमिलनाडु से संबंध रखता है। ढोकला, ढोकला हमारा गुजरात से संबंध रखता है। और लिट्टी चोखा हमारे बिहार में होता है। दाल बाटी चूरमा राजस्थान में, इडली सांभर तमिलनाडु में, ढोकला गुजरात में, लिट्टी चोखा बिहार में। भाग 3 है नीचे भारत की कुछ पारंपरिक वेशभूषाओं यानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के चित्र विकल्प के साथ दिए गए हैं। वेशभूषा को सही क्या करना है? विकल्प के साथ हमें चुनना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब ये पहले ये जो फीमेल है इसने कुछ साड़ी बांधी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कोने में उसका पल्लू निकाला हुआ है, तो ये बेटा असम में इस तरह से हमारी साड़ी बांधी जाती है। दूसरा है इन्होंने पगड़ी डाली हुई है और इस तरह से ये ड्रेस पहनी हुई है। ये हमारी कहाँ की होती है? गुजरात की होती है ये ड्रेस। ठीक है, नीचे जूती और ये कुर्ती और ऐसे कुर्ता और धोती, ये हमारी गुजरात की होती है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ी सी बड़ी पगड़ी और गले में भी कुछ डाला जाता है, कान में भी डाला जाता है, धोती, कुर्ता और जूती वगैरह डाला जाता है, तो ये है हमारी राजस्थान की।
अब यहाँ पर देखियो, इन्होंने ये फीमेल है, इन्होंने ये चुन्नी ली हुई है, ठीक है, कुर्ता है और नीचे कुछ घाघरा टाइप में डाला हुआ है, ठीक है, बड़ा सा, और जूती डाली हुई है। तो ये है हमारी हरियाणा की ड्रेस। आगे जो है ये साड़ी देखो बेटा, साड़ी का एक पल्लू इस तरफ हाथ के पास से गया हुआ है ऊपर से नीचे, तो ये हमारी पश्चिम बंगाल की ड्रेस होती है बेटा, पश्चिम बंगाल में पहनी जाती है। और ये आगे है, इन्होंने क्या पहना हुआ है, यहाँ पर कुर्ता पजामा डाला हुआ है और ऊपर से जैकेट डाली है। ये हमारी कश्मीर में इस तरह की ड्रेस पहनी जाती है। आगे है बेटा, ये यहाँ पर कुछ लुंगी सी पहनी हुई है, ठीक है, और लुंगी यहाँ से इस तरह से दिख रही है अलग से कि ये लुंगी है, ऊपर इन्होंने कमीज डाली हुई है। तो ये हमारी केरला की ड्रेस है बेटा। दोबारा से देखिए, ये असम, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, अगला हरियाणा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कश्मीर और फिर केरला। एक्टिविटी है यहाँ पर बेटा आपके लिए, घर में उपलब्ध वस्त्रों यानी स्कर्ट, साड़ी, शर्ट, कुर्ता, पजामा, धोती इत्यादि की सहायता से किसी भी एक पारंपरिक वेशभूषा से मिलता जुलता कोई भी एक परिधान बनाकर पहने और उसकी फोटो अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चे की सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।